अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट मरीम इमाम और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो नया रास्ता सिर्फ RNN TV पर। नाज़रीन, आज आप मुझे बताएं कि आप अपने पूरे दिन में अपनी बॉडी को, खुद को कितना टाइम दे पाते हैं। अक्सर नहीं दे पाते क्योंकि हम अपनी लाइफ में इस बिजी स्केड्यूल में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी बॉडी को टाइम नहीं दे पाते, जो कि बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, मैं ये बताना चाहूँगी कि हम अक्सर डाइट प्लान का ख्याल नहीं रखते, एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन ये सारी चीज़ें होनी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा माइंड फ्रेश रहता है, हम दूसरे काम कर सकते हैं। और इसी तरह नाज़रीन, अभी मैं मौजूद हूँ HUFC क्लब के अंदर, जहाँ पर हर एज ग्रुप के लोग आते हैं। यहाँ से छोटे बच्चे होते हैं, यहाँ पर बड़े लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर स्पेशली बच्चों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही होते हैं। किस तरह एक प्लेइंग एरिया है जहाँ पर बच्चे इंजॉय करते हैं, लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, मदर्स आती हैं, हर किस्म की यहाँ पर इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं। और नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ, अभी मैं HUFC क्लब के अंदर मौजूद हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो फिटनेस कोच, फिटनेस एक्सपर्ट है, और यहाँ पर ज़्यादातर आप प्लेयर्स को देखेंगे जिन्होंने कई अचीवमेंट्स जीती होंगी और उन अचीवमेंट्स के पीछे वो एक कहानी है, वो एक जर्नी छुपी हुई है, वो एक मेहनत छुपी हुई है। किस तरह वो स्ट्रगल करते हैं और फिर यहाँ पर आते हैं और फिर बहुत से लोगों को एक्सरसाइज करवाते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको बल्कि ट्रेन करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फिटनेस कोच, फिटनेस एक्सपर्ट, बल्कि मैं कहना चाहूँगी एक प्लेयर हैं जिन्होंने ना सिर्फ एक मेडल जीता है बल्कि दो गोल्ड मेडल जीते हैं। और मैं आपको बताती चलूं, जो गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं ये मेन फिजिक एंड बॉडी बिल्डिंग का टाइटल है। आगे मैं चाहती हूँ खुद ही बताएं कि और क्या क्या इन्होंने जीता हुआ है। मेरे साथ मौजूद है वकास अवान, आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। वकास, मुझे ये बताएं, आपको एक नहीं, आपको दो गोल्ड मेडल्स मिल चुके हैं। जी। ये जो आपको गोल्ड मेडल मिले हैं ये मेन फिजिक एंड बॉडी बिल्डिंग में मिले हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मैं कुछ उसमें भूल रही हूँ कि आपने हमें बताना है कि और किस में मिले हैं। लोग ज्यादातर नाज़रीन उनको एक मिलते हैं गोल्ड मेडल, इन्होंने दो जीते हुए हैं, इस पर भी बात करेंगे। ये जीतने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत होती है? अगर हम पास्ट में जाएं, आपकी जर्नी, आपकी स्ट्रगल और ये पाने के लिए आप मुझे बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं 15 ईयर ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स का प्लेयर रहा हूँ और मैं पंजाब कॉलेज का प्लेयर रहा हूँ पहले, ऑल बोर्ड पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट एंड ऑल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, उसका भी गोल्ड मेडलिस्ट 4 साल में कंटिन्यू रहा हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने BS ऑनर्स स्पोर्ट्स साइंसेस, मेरी डिग्री भी इसी फील्ड से रिलेटेड है। उसके बाद मैंने फर्स्ट यहाँ पे HUFC ज्वाइन किया एज अ प्रोफेशन। तो एज अ कोच आया था यहाँ पे, तो मैंने देखा कि अब तो प्लेयर की लाइफ मेरी ख़त्म हो गई। तो मैंने देखा कि अब अपनी फिटनेस के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, तो साथ क्यों ना एज अ प्लेयर मैं कम्पीट भी करूँ, इससे लाइफ टाइम लेके चलूँ साथ अपने। ठीक है। तो वहाँ पे एक फ्रेंड था, उसने मुझे मोटिवेट किया इस पे कि यार आपकी फिजिक जो है ना वो एक प्लेयर की है। हाँ। तो आप कोचिंग कर रहे हो, वेल एंड गुड, लेकिन एज अ प्लेयर भी आप इसको लेके साथ चलो। अच्छा। तो 2 साल पहले मैंने तैयारी शुरू की, स्टफ स्टार्ट किया, तो उसमें कंपटीशन के करीब मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया। ओके। तो ये एक्सपेंसिव गेम है बॉडी बिल्डिंग। तो मैं वहाँ पे भी डिसाइड हुआ कि अभी थोड़ा टाइम है, ट्रेनिंग मेरी रुक गई, स्टफ मुझे छोड़ना पड़ा, डाइट प्लान चेंज करना पड़ा, अपना डाइट खोलनी पड़ी। देन आफ्टर 6 मंथ अगेन मैंने स्टार्ट किया, तो उसमें 3 मंथ की अभी मेरी कंप्लीट ट्रेनिंग हुई, तो फूड पॉइजनिंग। तो लास्ट ये था 2025 में इसका बॉडी बिल्डिंग का शेख फारूक साहब की फेडरेशन में मैंने कम्पीट किया है अभी। तो इसका भी 5 मंथ का मेरा प्रॉपर जर्नी थी एक, उसमें 5 मंथ्स की। तो 5 मंथ कंटिन्यू ट्रेनिंग, डाइट प्लान, और उसमें यह है कि बहुत सारे फ्रेंड थे मेरे साथ में, जो मेरे क्लाइंट भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें। तो फिर ये इस तरह से था कि रोड एक्सीडेंट से बचाने के लिए डेली वो मुझे पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं। ठीक है। डाइट प्लान, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे हॉस्टलाइज हूँ, तो मेरा डाइट प्लान का सारा मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स वही देख रहे हैं मुझे। ठीक है। तो मेरे लिए तो एक ये बहुत लकी था कि मुझे HUFC में इस तरह के क्लाइंट्स मिल गए। बिल्कुल ऐसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा था मेरा ये एक जर्नी। उसमें मूड स्विंग सब, उनको मैं
गालियां भी दे रहा हूँ और वो बर्दाश्त कर रहे हैं कि नहीं इस बंदे को कुछ नहीं कहना, हाँ। इस टाइम ये डाइट पे है और स्टफ पे ये मूड स्विंग्स वगैरह चलते हैं हमारे, चलते रहते हैं। यस। तो अच्छा, प्लेयर्स के साथ भी होता है ऐसा? ये प्लेयर्स के साथ ही होता है। अच्छा। तो उसको मैनेज करना मुश्किल था मेरे लिए बहुत, क्योंकि आपके पास अगर फैमिली नहीं है, अकेले आप खुद उठ रहे हैं, डाइट प्लान अपना खुद ही तैयार कर रहे हैं, तो आपने आना जिम में और एज अ कोच भी काम करना साथ में, तो सारा दिन सुबह 7 से रात 11 बजे क्लाइंट्स भी देख रहा हूँ, अपनी ट्रेनिंग भी 2 टाइम कर रहा हूँ और डाइट प्लान भी फॉलो करना है, तो सब मोस्ट डिफरेंट। अच्छा नाज़रीन, आपको बताती चलो कितना मुश्किल होता है कि इनके पास जो लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए, उनको भी सिखा रहे होते हैं और साथ साथ खुद भी अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। मैंने अपने क्लाइंट्स को एक चीज़ क्लियर की थी कि यार अगर मैं गुस्सा आ जाए आप पे, हाँ। तो बुरा फील नहीं करना, मैं इस टाइम स्टफ पे हूँ, डाइट पे हूँ, अच्छा। तो आप लोगों ने इस चीज़ को बेयर करना है। तो 5 मंथ उनके लिए भी मुश्किल थे। अच्छा। वो यही कि सर कंपटीशन आपका, हमें लग रहा है हमारे साथ हमारा भी है कि आप हमारे ऊपर इस तरह से गुस्सा कर रहे हैं कि इस तरह नहीं सेट लगाओ, आपका एंगल ठीक नहीं है, इस तरह से लाइक उन चीज़ों के ऊपर। ये नहीं बोला कि आप भी जा रहे हैं, हमें भी थोड़ा जो है हमें भी करें, हमें भी गोल्ड मेडल जीतने हैं? एक नहीं बल्कि दो गोल्ड मेडल। वो उसमें ये है कि कुछ मेरे दोस्त साथ गए हैं जो एज अ पार्टनर मेरे साथ ट्रेनिंग भी कर रहे थे। अच्छा। तो वहाँ पे जाकर उन्होंने देखा और वहाँ की एक जर्नी, एक डिफरेंट सीन था कि यार स्टेज पे खड़े हैं इतने बॉडी बिल्डर्स और कितनी सेपरेशंस मसल्स की है, तो क्यों ना हम भी तैयारी करें। मुझे बोला उन्होंने कि नेक्स्ट ईयर हम भी कम्पीट करना चाहेंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये चीज़ें देख लें कि जब आपकी कट पे चल रही है डाइट, तो उसमें ये चीज़ें आप अगर कर सकते हैं बर्दाश्त, तो ठीक है। मोस्ट वेलकम। वकास, मुझे ये बताओ कि ये कंपटीशन कहाँ पर हुआ था, किसने ऑर्गेनाइज करवाया, कितने प्लेयर्स और आए, और आपने बेसिकली वहाँ पर क्या किया और किस तरह से गोल्ड मेडल जीते? थोड़ी सी वो कहानी हमारे साथ डिस्कस करें, किस तरह ये हुआ? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक यू, अपना मेरे कोलीग भी हैं, अली भाई कोच भी हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इसमें और वो लेके गए मुझे अपने कोच के पास कि सर इनकी फिजिक चेक करें। वो टेस्टिंग के लिए मैं गया उनके पास। अच्छा। तो मेरा एक कंपटीशन का प्लान था, वो भी मैन फिजिक का। तो उन्होंने फिजिक देखी कि यार आप में दोनों चीज़ें हैं, आप मैन फिजिक भी खेल सकते हैं और आप बॉडी बिल्डिंग भी खेल सकते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, 1 वीक का टाइम रह गया था मेरे पास, उसमें मैंने फिर बॉडी बिल्डिंग के साथ में तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में लेग की आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। मैन फिजिक में क्वाड्स आपके हाफ नज़र आ रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग में फुल क्वाड्स आपके, और उसका कॉस्ट्यूम डिफरेंट है। तो उसका भी 1 वीक में मैंने बॉडी बिल्डिंग को भी साथ में फिर अपना कवर किया। तो वहाँ पे ये कंपटीशन था हमारा कोर्ट अब्दुल मालिक। अच्छा। तो इसकी भी एक सीन ये हुआ कि जिस तरह से हमें एग्जैक्ट डेट मिलती है कि इस डेट को आपका कंपटीशन है, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेनिंग और डाइट लेके चल रहे होते हैं। तो जैसे ही कंपटीशन करीब आया, जी नहीं डेट नेक्स्ट वीक की हो गई, वो हमारे लिए सबसे मुश्किल काम, इससे आगे हो जाना, फिर दोबारा से उसे प्रैक्टिस करना, वो सेम उसी तरह से लेके चलना, क्योंकि उसमें आप वाटर इनटेक थोड़ा कम कर देते हैं, कार्ब्स आपके कम है, प्रोटीन इनटेक चल रहा है, जस्ट प्रोटीन के ऊपर आपकी बॉडी चल रही है, फैट 0, शुगर 0, और 5 मंथ्स मैंने शुगर बिल्कुल 0 रखी है। शुगर इनटेक 0 रहा है मेरा उसमें। एक्सीलेंट। तो ये चीज़ होती है कि फिर एक दिन भी जो आगे मिलता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है और हम कोस रहे होते हैं खुद को, यार जल्दी से compete करवाएं। अच्छा। हम ख़त्म करें इसको। बहरहाल ये हुआ था वहाँ पे कोर्ट अब्दुल मालिक में, और शेख फ़ारूक साहब की फेडरेशन है, तो मैं उसमें खेला और ये एक अच्छी फेडरेशन थी मेरे लिए। पहले तो मुझे ये था कि यार ये आपका जो है एक्सपीरियंस के लिए हम compete करवा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पंजाब के डिफरेंट सिटीज़ में से लोग आए थे कंपटीशन के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो मैं डरा हुआ था कि यार इतने अच्छे बॉडी बिल्डर, मुझे अपनी फिजिक नज़र नहीं आ रही, मैं उनको देख के कि यार पता नहीं क्या होगा। और मेरे जो साथ कोलीग से या मेरे फ्रेंड से, तो ये स्टेज पे सामने बैठे और मुझे वहीं पे कह रहे हैं कि आप विन कर गए हो। तो मैंने कहा कि यार कैसे, और अच्छे और भी हैं ना, तो बड़ा इजी हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सपोर्ट के साथ ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक्सीलेंट। तो मेरे कोच भी सामने, अली भी बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा इजी रहे बस। तो जब मैंने उनको देखा, मुझे ये चीज़ मिली कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं विन करूँगा। तो फिर मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, पीछे म्यूजिक चल रहा है और सारे परेशान खड़े हैं, तो वो मुझे देख के हंस रहे हैं कि ये बंदा इतना कॉन्फिडेंट एकदम से। तो मैंने कहा ये आप लोगों ने किया, मैंने नहीं किया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आप वहाँ पर गए और जिस तरह से आपने खेला, ठीक है, मुझे बताइए इस पर कितना एक्सपेंस लगता है, कितना महंगा होता है ये? इसमें एक्सपेंस पर मंथ मेरा 1 लाख
आता था, Per इससे month? ऊपर भी जाता है। अच्छा। लेकिन मिनिमम 1 लाख जो है ना पर मंथ मेरा लगा, 5 लाख के करीब मेरा इस कंपटीशन में खर्चा हुआ है। अच्छा। टोटल एक्सपेंस ये था मेरा। तो वैसे आपको कोई स्पॉन्सर करता है या खुद से आपको देने पड़ते जी हैं? जी, मैं इसमें भी स्पेशली थैंक यू एक वीबन कंपनी है फिटनेस की, देन HUFC ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें। हाँ। और सबसे बड़ी सपोर्ट इनकी ये थी कि मुझे स्पॉन्सर तो दिया, ट्रेनिंग में भी इन्होंने मुझे फ्री हैंड दे दिया, जिस टाइम मर्जी आप ट्रेनिंग अच्छा। करो, जिस तरह से भी आपने लेके चलना है, Very nice. आपको कोई नहीं पूछेगा। तो इजीली मैं फिर था कि ठीक है यार, मैं मॉर्निंग में आके ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इवनिंग में कर रहा हूँ, ईजी था। मैं इसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने मुझे जो ना, फिर दूसरी बात ये कि मेरे दोस्त से उन्होंने भी मुझे स्पॉन्सर्स दिए, जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा था कि हाँ मुझे यहाँ से स्पॉन्सर मिल रहे हैं। तो कंपनीज के साथ मेरे फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया इसमें। वकास, आई होप कि मैं बहुत से लोग देख रहे होंगे जो चैम्पियन बनना चाहते हैं, जो प्लेयर बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। मुझे ये बताएं कि इसके लिए आपको अपनी डाइट का डेफिनेटली ख्याल रखना पड़ता है। 100%। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है, स्पेशली जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और आपको पता चले कि नेक्स्ट डे मेरा कंपटीशन है, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर अपने दिमाग को रखना होता है। अच्छा, उसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि आपकी अपनी जो डाइट है वो तो 100% आपको लेके चलना। उसमें चीट मील भी नहीं है, जिसने कम्पीट करना है 1 डे चीट मील भी नहीं आप ले सकते, नो चीट डे। अच्छा। तो दूसरा ये है कि मैं यही मशवरा दूंगा जिन्होंने आगे कम्पीट करना, जो भी फर्स्ट टाइम करना चाह रहे हैं, वो अपनी फैमिली से 4-5 मंथ के लिए साइड पे हो जाएं। अच्छा। क्योंकि इसमें इतने मूड स्विंग्स, आप एग्रेसिव होते हैं, आपको आइडिया नहीं होता कि आप किस तरह से बोले। मेरे साथ लड़का एक रहता है, मैंने उससे मारा भी है रात को, तो उससे पता था मूड स्विंग्स चल रहे हैं इसके, तो इस बंदे को भी कुछ नहीं कहना। तो मेरे साथ 5 मंथ इसी तरह सब रहे हैं कि इस बंदे से बच के रहो। अच्छा। ये इस टाइम अपने होश में नहीं है, एग्रेशन रहता है आप में। तो ये चीज़ है। दूसरा अच्छा, ये चीज़ मैटर करती है कि आपकी लुक्स, आपका वेट और आप कितने कंसिस्टेंट हैं, ये चीज़ें क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं? कंसिस्टेंट तो इसमें रहना पड़ेगा। एक दिन की आप ट्रेनिंग जो है ना वो भी नहीं मिस कर सकते इसमें। और उन दिनों मैंने एक डाउन शोल्डर खुली शर्ट्स पहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली ये है कि नज़र लग जाती है, और कोचेस पहनने भी नहीं देते कि आप कंप्रेशंस पहने या टैंक टॉप वेस्ट नहीं पहने देते। तो वो मेरे कुछ दोस्त या कोलीग्स से या यहाँ पे जो मेंबर्स आते हैं वो मुझे देख रहे थे कि इसका फेस दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है। अच्छा। यार आप वीक हो रहे हो, आप कमजोर हो रहे हो, क्या कर रहे हो? लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्चुअली में। वो मेरे अंदर की जर्नी जो है ना वो उनको नहीं पता क्या चल रही है। लेकिन जिस दिन मैं फिर मेडल्स लेके आया तो वो सब मेरी वो पिक्चर्स वीडियोस देख के परेशान के, यार हमें तो तूने सरप्राइज दे दिया ये। तो मैंने कहा, इसलिए मैं चुप था और मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मेरा उस टाइम मूड स्विंग चल रहे थे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक मजे की चीज थी जो सरप्राइज किया मैंने लोगों को। अच्छा वकास, मुझे ये बताओ कि आपको माशाल्लाह आपको 2 गोल्ड मेडल मिले हैं और आपने जो टाइटल विन किया है मेन फिजिक एंड बॉडी बिल्डिंग का, मुझे पता है इसका आगे जाके क्या फायदा होता है? लाइक ये तो पता चल जाता है नाम के साथ आपका लग गया, आप किसी भी जिम में जाएं, किसी भी क्लब में जाएं, आपको PR आपकी स्ट्रांग हो जाती है। इसके अलावा और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं? मैं ये बात करूँगा कि पाकिस्तान में बेनिफिट्स कुछ भी नहीं है। ये आपका पैशन है कि आप लोग खेलते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं सोशल मीडिया पे, हमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, हमें उसने सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट करें भाई? वो आप अपने लिए खेल रहे हो। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे, या हाँ अगर आप कर सकते हो करो, कम्पीट नहीं कर सकते छोड़ दो। अच्छा, आप नहीं चाहते कि आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करे, कुछ करे या आपको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाए? हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है। नहीं, मेरी बिल्कुल ऐसी ख्वाहिश नहीं है। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अगर कर सकता हूँ तो मैं कम्पीट कर सकता हूँ तो मैं आऊँ। अगर मैं किसी के ऊपर हूँ कि यार मुझे कोई आके सपोर्ट करे और मैं आगे जाऊँ, तो वो सपोर्ट नहीं चाहिए। That's called determination कि आपको खुद को पता है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मुझे कोई सपोर्ट करे। क्योंकि एक लगन, एक मेहनत, एक पैशन हर प्लेयर में जब तक ना हो, आप कोई अचीवमेंट आपको बहुत जल्दी मिलती नहीं है, चाहे वो गोल्ड मेडल हो, चाहे एक छोटा सा भी सर्टिफिकेट क्यों ना। क्योंकि इसमें आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो स्ट्रगल की है अल्लाह ताला की ज़ात आपको उसका रिवॉर्ड देती है। तो आप क्यों किसी की तरफ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी? नो, आप खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये चीज़ मैं लेके चल रहा हूँ। मार्शल आर्ट्स, मेरी सारा लाइफ जो है ना वो स्पोर्ट्स में ही गुजरी है, और नई ज़रूरत आके सोशल मीडिया पे बोलने की कि मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट करे। शुरू से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, तो क्यों ना हम ख़त्म कर देंगे चीज़ कि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट। अभी तो बहुत सारी कंपनीज आपको स्पॉन्सर देना शुरू कर दिया है, तो आप क्यों गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं? तो इंटरनेशनली जो आप देखते हैं उनका सिनेरियो डिफरेंट है। हम लोग पाकिस्तान में हैं तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलती।
हाँ। सबको पता है इस चीज़ का, तो फिर भी हम लोग उन चीज़ों को लेके अभी तक चल रहे हैं और आज भी 90s वाला माइंड बना के बैठे हैं, हमें कोई आके उठाए हाँ। और हम गोल्ड ले लें। क्यों? हाँ। आपने खुद खेला है, आपने खुद स्ट्रगल की है, आप लोग जाएंगे आगे। अगर किसी की फिंगर पकड़ के चलना चाह रहे हैं तो फिर छोड़ दें स्पोर्ट्स। एक्सीलेंट, बहुत बहुत अच्छा आपने मुझे बताया, एक्सप्लेन किया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आगे क्या प्लान है, आगे क्या सोचा है, आगे क्या करना है, क्या फ्यूचर आगे में मेरा सोचा है? पाकिस्तान में रुकने का तो प्लान बिल्कुल नहीं है, अच्छा। लेकिन मैं कम्पीट करूंगा। हाँ। और ये आगे इंशाल्लाह लेके चलूंगा इंटरनेशनल अपनी लेवल लाइफ पे के साथ। खेलना चाहते हैं। इंटरनेशनल जाऊंगा मैं। अच्छा। लेकिन उसमें अब मेरा नहीं ख्याल कि मुझे किसी भी चैनल में या कहीं पे देखें कि मैं गवर्नमेंट की सपोर्ट मांग रहा हूँ। अपनी सपोर्ट पे जाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी किया है। हाँ। तो आगे भी लेके चलूंगा इसे। इंटरनेशनल लेवल पे भी गया तो खुद से करूंगा इंशाल्लाह इसे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आई होप कि आप जाएं और इसी तरह हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और आप जैसे प्लेयर्स, जो आपकी मेहनत होती है, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग डिजर्विंग है। चाहे वो एक सर्टिफिकेट क्यों ना हो, एक गट फीलिंग होती है, इंटरनल खुशी होती है कि आपने कुछ अचीव किया है। वकास आपका बहुत शुक्रिया, और आपसे जो बातें की है, आपकी जर्नी डिस्कस की है, आपके अचीवमेंट डिस्कस की है, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जो आपने अचीवमेंट की, आई होप कि इसी तरह आगे भी आपको फ्यूचर में मिलती रहे और आप हमारे पाकिस्तान का नाम यूँ ही रोशन करते रहें। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा होगा, इस वक्त हम HUFC क्लब के अंदर मौजूद हैं और वकास अवान, इन्होंने 2 टाइटल्स जीते थे मेन फिजिक एंड बॉडी बिल्डिंग के। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था और यहाँ पर हर किस्म के इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं, लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं बार बार यही कहती हूँ कि एक्सरसाइज आपकी डेली लाइफ, आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी पर आती है। और नाज़रीन, मैं चाहती हूँ कि हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।